मैकियावेली की मानव स्वभाव के विषय में जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं आज कि मैकियावेली ने कैसे मनुष्य स्वभाव के नकारात्मक पक्ष पर प्रकाश डाला, है ना। उसने मनुष्य को स्वार्थी बताया, कृतघ्न बताया, संपत्ति प्रेमी बताया, शक्ति प्रेमी बताया, बहुत ज्यादा अहंकार है उसके अंदर। ये बात भी मैकियावेली ने मानव स्वभाव के विषय में कही। अहंकार किसको कहते हैं? जब व्यक्ति अपने विचारों, अपने वजूद के आगे दूसरों को कोई महत्व नहीं देता, तो ये उसका अहंकार होता है। और मानवीय दुर्गुण की बात करते हुए वो एक और दुर्गुण बताता है, वो ये है, मनुष्य बहुत ज्यादा भयातुर प्राणी है, बहुत ज्यादा डरपोक है, कायर है। प्रिंस के 17वें अध्याय में उसने कहा कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में कहा जा सकता है कि वो कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। तो इस तरीके से मानवीय दुर्गुणों को ही उसने सामने रखा। उसने बताया कि मनुष्य स्वभाव में बुराइयां ही बुराइयां हैं, और ऐसा उसने अपने मन से नहीं कहा, बल्कि उसने अपने जीवन में आसपास लोगों को, शासकों को, आम जनता को, चर्च के पदाधिकारियों को इसी रूप में पाया। उन सभी में इन्हीं दुर्गुणों का दर्शन किया, तभी उसने इन दुर्गुणों की चर्चा की। वो कहता है कि मनुष्य प्रेम से उतना शासित नहीं होता जितना भय से शासित होता है। प्रेम के वशीभूत होकर वो कोई कार्य नहीं करता जितना भयभीत होकर करता है। तो उसकी मानव स्वभाव की जो व्याख्या है वो उसके परिस्थितियों से प्रभावित है, और इसी मानव स्वभाव के आधार पर वो शासन की व्याख्या भी करता है, शासकों के आचरण के निर्देश भी देता है। कैसे? वो कहता है कि अगर व्यक्ति के अंदर संपत्ति की लालसा है तो शासक को कभी भी जनता की संपत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। उल्टे वो ये कहता है कि दूसरे राज्यों से लूट में जो संपत्ति प्राप्त होती है वो संपत्ति भी आम जनता में बांट देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति संपत्ति प्रेमी है। अगर शासक ऐसा करेगा तो जनता शासक की समर्थक बनी रहेगी। दूसरे वो कहता है कि अगर जनता के अंदर भयातुरता है, कायरता है, तो शासक को भी क्या करना चाहिए? लोगों को डरा कर रखना चाहिए। डर के मारे लोग कानूनों का पालन करेंगे, उसके आदेशों का पालन करेंगे। शासक अगर प्रेम से उनसे कहेगा तो उस प्रेम का उतना असर नहीं होगा। इसी बात को कहता है कि अगर लोगों के अंदर शक्ति की आकांक्षा है, शक्ति प्रेम है, तो शासक को क्या करना चाहिए? शासक को भी शक्तिशाली लोगों को, शक्ति के आकांक्षी लोगों को दबाने के लिए उनसे भी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी शक्ति शक्ति को काटेगी, इसलिए अगर जनता के अंदर शक्ति की आकांक्षा है तो उसे दबाने के लिए शासक को शक्ति का प्रयोग, बल का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार मानव स्वभाव के अनुरूप ही मैकियावेली शासन की बात भी करता है कि शासक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, उसको कैसा व्यवहार जनता के साथ करना चाहिए, लोगों के स्वभाव को ध्यान में रखकर करना चाहिए। हालांकि वो कभी कभी मानवीय स्वभाव की अच्छाई की बात भी करता है, उसने अपने ग्रंथों में किया है, लेकिन ऐसा वो केवल यदा कदा ही करता है, प्रसंगवश ही करता है।
वो ये मानता है कि ये अच्छाई मनुष्य के स्वभाव का स्थायी गुण नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य सदाशयता को प्रदर्शित कर देता है, मनुष्य दूसरे का परोपकार कर देता है, दूसरों के प्रति दया भाव दिखा देता है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। ज्यादातर क्या होता है कि वो स्वार्थवश कार्य करता है, वो शक्ति के मोह में अहंकारवश ढोंग का आचरण करता है, बुराइयां उस पर हावी रहती है, संपत्ति की लालसा उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से मानव स्वभाव के विषय में मैकियावेली ने ये विचार प्रस्तुत। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव का केवल एक पक्ष देखा। उसकी मानव स्वभाव की व्याख्या कैसी है? एकांगी है। वो केवल बुरे पक्ष को देखता है, जबकि मनुष्य में अच्छाइयां भी होती हैं। उसके स्वभाव में अगर बुराइयां हैं तो बहुत सी अच्छी बातें, अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं। उन क्वालिटीज को मैकियावेली ने सिरे से खारिज कर दिया और केवल बुराइयों पर ही फोकस किया। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि मैकियावेली की जो मानव स्वभाव की धारणा है वो सार्वभौमिक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसने केवल इटली और यूरोप के देशों के लोगों का आचरण देखकर ही निष्कर्ष निकाला। ये जरूरी नहीं है कि यूरोप और इटली के लोगों का जैसा आचरण उस समय रहा हो, पूरी दुनिया में लोगों का स्वभाव वैसा ही रहा, क्योंकि स्वभाव पर भी देश काल और परिस्थिति का असर पड़ता है। और आज हम सभी मानते हैं कि मनुष्य स्वभाव भी परिवर्तनशील। इस तथ्य से मैकियावेली नावाकिफ दिखाई देता है, या यूं कहें कि जानबूझकर उसने मानव स्वभाव के घृणित पक्ष को ही दुनिया के सामने रखा। जो भी हो, ये तो कहना पड़ेगा कि मैकियावेली के चिंतन में यथार्थवाद इतना ज्यादा है कि उससे हटकर वो कुछ सोच नहीं सका, उससे हटकर किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सका। तो ये थी उसकी मानव स्वभाव की धारणा। अब जो अगला विचार मैकियावेली का है वो है धर्म और नैतिकता के विषय में उसके विचार। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, और अगर कहा जाए कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारक बनाने में सबसे बड़ा योगदान इस विचार का। धर्म और नैतिकता आप जानते हैं मध्य युग की विशेषता थी, और पूरे मध्य युग में धर्म हावी था राज्य के ऊपर। दो तलवारों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। एक तलवार पोप के हाथ में, जो धर्म की सत्ता का प्रतीक है, और दूसरी तलवार राजा के हाथ में, जो राज्य सत्ता का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों तलवारें, यानी धर्म की तलवार, धर्म सत्ता की तलवार और राज सत्ता की तलवार, ये दोनों तलवारें ईश्वर ने पहले चर्च को प्रदान की थी, चर्च के पदाधिकारियों को प्रदान की थी, और चर्च के द्वारा अपनी एक शक्ति राजा को हस्तांतरित कर दी गई, एक तलवार राजा को दे दी गई। क्योंकि राजा की जो सत्ता है वो धर्म द्वारा प्रदत्त है, धर्म सत्ता द्वारा प्रदत्त है, इसलिए राजा की सत्ता धर्म से कम है, धर्माधिकारियों की सत्ता से कम है। पूरे मध्य युग में इस बात को लेकर संघर्ष चलता रहा कि कौन प्रमुख है, धर्म प्रमुख है या राज्य प्रमुख है, राजा प्रमुख है या धर्माधिकारी प्रमुख है, कौन किसके आदेश को मानेगा।
तो इसी संघर्ष में ये दो तलवारों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसमें अल्टीमेटली ये कहा गया कि चर्च की सत्ता, धर्म की सत्ता कई कारणों से प्रधान है। उसमें एक कारण ये है कि चूंकि राजा को उसकी सत्ता ओरिजिनली प्राप्त नहीं हुई है, चर्च द्वारा प्रदत्त है वो सत्ता, इसलिए चर्च ज्यादा प्रमुख है। दूसरी बात ये कि चर्च इसलिए भी प्रमुख है, धर्म की सत्ता इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि चर्च का संबंध पारलौकिक जीवन से, आध्यात्मिक जीवन से है। धर्म किसकी बातें करता है? अध्यात्म की बातें करता है। इस जीवन से परे जो जीवन है उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, इस पर ज्यादा चर्चा धर्म में होती है। आप हिंदू धर्म में भी देखते हैं कि मोक्ष की बात की जाती है, पुनर्जन्म की बात की जाती है, कर्म की बात की जाती है। हम इस जन्म में अच्छे कर्म करें, अदरवाइज इन कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। और अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमें आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलेगी, यही तो मोक्ष है। तो ऐसा ही ईसाई धर्म में भी प्रतिपादित किया गया था कि चर्च पारलौकिक जीवन से संबंधित है और राज्य इस जीवन से संबंधित है। राज्य का काम क्या है कि हमारे लौकिक जीवन को व्यवस्थित करता है कि शांति और सुव्यवस्था बनी रहे, लोगों का कल्याण हो, लोग अपने जो कुछ करना चाहते हो वो कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ये सारी बातें, इन सारी बातों की देखभाल करना राज्य की जिम्मेदारी है। यानी राज्य की सत्ता कैसी है? लौकिक सत्ता है। लौकिक और पारलौकिक सत्ता में पारलौकिक सत्ता को प्रमुख माना जाता है, पारलौकिक जीवन को प्रमुख माना जाता है, इसलिए उस जीवन को शासित करने वाली जो धर्म की सत्ता है वो राज्य की सत्ता से ऊपर हो जाती है। तो इन दो कारणों से धर्म की सत्ता की श्रेष्ठता बताई गई राज्य की सत्ता के ऊपर। मैकियावेली ने इस संघर्ष को अपनी आंखों से देखा था, ये महसूस किया था कि चर्च के पदाधिकारी कैसे धर्म की आड़ में राज्य की सत्ता को, लौकिक विषयों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उसने देखा था कि कैसे चर्च के धर्माधिकारी बाधक बन रहे हैं, किस बात में? इटली को एक विकसित राज्य, एक शक्तिशाली राज्य बनाने के मार्ग में। चर्च के पदाधिकारी भ्रष्ट हो गए थे, वो नहीं चाहते थे कि धर्म की सत्ता उनके हाथ से निकले, इसलिए राज्य को भी वो प्रमुखता नहीं देते और इसीलिए ये संघर्ष पूरे मध्य युग में दिखाई देता है। तो इस संघर्ष के मद्देनजर मैकियावेली ने पहली बार ये विचार रखा कि धर्म और राजनीति को अलग अलग किया जाना चाहिए। धर्म और राजनीति का कोई मेल नहीं है। धर्म पारलौकिक विषय है और राज्य लौकिक विषय है, इसलिए राज्य की देखभाल करने के लिए धार्मिक नियमों की जरूरत नहीं है। इसीलिए उसने क्या कहा कि धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग रखा जाए। धर्म के नियमों को व्यक्तिगत जीवन में लागू किया जाए और राजनीति के लिए पृथक नियम फिक्स किए जाए। उसने स्पष्ट रूप में कहा कि धर्म और नैतिकता का संबंध व्यक्तिगत जीवन से हो सकता है, लेकिन राजनीतिक जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए उसने राजा को निर्देश दिया कि राजा को नैतिकता की और धर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा का पर्पस अलग है। राजा का उद्देश्य क्या है? देश की रक्षा करना, राज्य का विकास करना।
और इसके लिए किसकी जरूरत होती है? शक्ति की जरूरत होती है। उसे शक्ति प्राप्त करने के लिए हर साधन को अपनाना चाहिए, चाहे वो साधन नैतिक हो या अनैतिक हो। उसे इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि वो धार्मिक नियमों का पालन करे। अगर धार्मिक नियमों का पालन करने से राज्य की सुरक्षा संकट में पड़ती है, राज्य कमजोर बनता है, तो शासक को उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। बल्कि वो क्या कहता है कि शासक को तो चालाकी का रास्ता अपनाना चाहिए, धोखेबाजी का रास्ता अपनाना चाहिए। नैतिक दृष्टि से भले ही ये बुरे हैं, लेकिन राज्य के लिए, राज्य की रक्षा के लिए, राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए ये जरूरी है। तो राजा को नैतिकता अनैतिकता, सही गलत, उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, इन सब का विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। और उद्देश्य क्या है राजा का, शासक का? अपने राज्य की रक्षा और राज्य को शक्तिशाली बनाना। इसीलिए वो कहता है कि शासक को शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। उसे जनता के सामने तो नैतिक रूप में पेश आना चाहिए, ताकि जनता उस पर भरोसा कर सके, उसके नेतृत्व का अनुसरण कर सके, उसको न्यायप्रिय मान सके। लेकिन अंदर ही अंदर उसे छल बल का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा मैकियावेली ने कहा। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उसने ये भी कहा कि अगर राजा को धर्म के विरुद्ध भी आचरण करना पड़े तो वो जायज है, वो धर्म का विरोध भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात थी मध्ययुग के हिसाब से। मध्ययुग में ऐसी बात करना, मध्ययुग का एंड हो रहा था, हालांकि पुनर्जागरण शुरू हो गया था, लेकिन उस समय भी ऐसी बात करना एक बहुत साहस का विषय था, एक बहुत क्रांतिकारी बात थी, जो मैकियावेली के चिंतन में हमें दिखाई देती है। और यहीं से हम कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति की शुरुआत होती। हालांकि राजनीतिक जीवन में धर्म को महत्व न देने के बाद भी मैकियावेली कहीं कहीं पर अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेस में, जैसे उसने कहा कि धर्म का महत्व है राजनीतिक जीवन में कुछ रूपों, उसकी उपयोगिता है। क्या उपयोगिता है? कि धार्मिक नियमों से लोग डरकर अनुशासन में रहते हैं। राजा को अनुशासन स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है, ज्यादातर प्रयास धर्म के द्वारा ही कर दिया जाता है। धर्म के अंदर ये कहते हैं ना कि तुम ये बुरे काम करोगे तो तुम्हें ये बुरा फल मिलेगा। लोग डर जाते हैं और नियमों का पालन करने लगते हैं। तो धर्म को वो प्रेजेंट करता है शासक के की सहयोगी संस्था के रूप में, कि कैसे राजा के द्वारा धर्म का सहारा लेकर जनता पर नियंत्रण कायम किया जा सकता है, शांति और सुव्यवस्था बनाई जा सकती है, उनसे नियमों का पालन करवाया जा सकता है। तो इस तरीके से धर्म के उपयोगितावादी महत्व को वो स्वीकार करता है। अदरवाइज राजा के लिए वो धर्म के पालन की स्वीकृति नहीं देता। तो इस तरीके से धर्म और राजनीति, इन दोनों को अलग अलग करने की कोशिश पहली बार मैकियावेली के द्वारा की गई, जो मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश की द्योतक। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि निजी जीवन में धर्म और नैतिकता मान्य हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इनका कोई महत्व नहीं है। और ऐसा उसने इसलिए भी कहा क्योंकि यथार्थवादी दृष्टि होने के नाते उसने देखा था कि कैसे यूरोप के जो शक्तिशाली देश हैं, उन देशों के जो शासक हैं, स्पेन, फ्रांस, इन सब के शासकों ने शक्ति अर्जित करके, नैतिकता के नियमों की अनदेखी करके ही अपने देश को शक्तिशाली बनाया है।
लिहाजा उसने भी विचार व्यक्त किया कि अगर इटली को भी सशक्त बनाना है तो वहां शक्तिशाली शासक को लाना होगा, ऐसा शासक जो धर्म और नैतिकता के नियमों की परवाह ना करे। लेकिन इन विचारों के कारण मैकियावेली को बहुत ज्यादा निंदा, बहुत ज्यादा आलोचना भी झेलनी पड़ी। आलोचकों ने ये कहा कि ऐसे विचार व्यक्त करके मैकियावेली ने राजनीति की नैतिकता को भंग किया है, राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार की खुली इजाजत दी है, राजा को ये निर्देश देकर कि उसे नैतिक अनैतिक छल कपट हर साधन को अपनाना चाहिए। इसीलिए आजकल जहां कहीं भी राजनीति में धूर्तता देखने को मिलती है, छल कपट देखने को मिलता है, अनैतिक साधनों का प्रयोग मिलता है, वहां वहां उसे मैकियावेलीवाद कहकर उसकी निंदा की जाती है। और आज के दौर में जब बहुत से लोग विश्व शांति की बात करते हैं, गांधीवादी राजनीति की बात करते हैं, साधनों की पवित्रता की बात करते हैं, ऐसे समय में मैकियावेली के इन विचारों को स्वीकार नहीं किया जाता। गांधी ने क्या कहा था? गांधी ने तो कहा था कि धर्म विहीन राजनीति मृत्युजाल है, धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती। राजा को जब तक शासक को अपना दायित्व बोध नहीं होगा, प्रजा के कल्याण की चिंता नहीं होगी, उसके लिए वो उचित साधनों को नहीं अपनाएगा, तब तक कल्याणकारी राज्य, राम राज्य स्थापित। हकीकत ये है कि हर समय में हर देश में राजनीति की दो धाराएं चलती हैं, एक मैकियावेलियन पॉलिटिक्स की धारा और दूसरी गांधीयन पॉलिटिक्स की धारा। ये हर युग में, हर देश में होती है। विश्व शांति के लिहाज से, सभ्यता के लिहाज से मैकियावेलियन पॉलिटिक्स को उचित नहीं माना जाता, वो आदर्श नहीं हो सकती। लेकिन वास्तविकता के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स ही हर जगह दिखाई देती है। इसीलिए कुछ जो रिसेंट टिप्पणीकार हैं, उन्होंने टिप्पणियां की मैकियावेली के ऊपर, जैसे मैक्सी मूरे, कि मैकियावेली ने राजनीति की नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया, वो तो पहले से ही भ्रष्ट थी। मैकियावेली का दोष ये था कि उसने उस भ्रष्ट राजनीति को उजागर कर दिया, शासकों के आचरण को उजागर कर दिया। इसीलिए मूरे ने कहा कि मैकियावेली स्पष्टदर्शी था लेकिन दूरदर्शी नहीं था। स्पष्टदर्शी होने के नाते उसने कहा कि शासक को नैतिकता की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही शासक महान बनते हैं, उसने देखा था, जो छल बल का सहारा लेते हैं। लेकिन उसको सिद्धांत बना देना, आदर्श बना देना उसकी गलती थी, क्योंकि जो बुराई है वो बुराई चाहे कितनी भी व्यावहारिक जीवन में व्याप्त हो, हम उसे आदर्श नहीं मान सकते, क्योंकि अगर उसे आदर्श मान लेंगे फिर आदर्श की कोई परिभाषा नहीं रह जाएगी। आदर्श इसलिए बनाए जाते हैं, उसकी तरफ समाज को चलना चाहिए, चलना होता है। सर्व कल्याणकारी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आदर्श बनाए जाते हैं, मूल्य बनाए जाते हैं, और उन मूल्यों को पीछे छोड़कर जब हम व्यवहार में जो कुछ हो रहा है उसको ही आदर्श बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये आदर्श बेमाने हो जाते हैं। आप देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, बहुत सारे लोग बेईमानी का सहारा लेते हैं, लेकिन उससे ईमानदारी का आदर्श कम नहीं हो जाता।
कोई बेईमान व्यक्ति भी खुद को बेईमान कहलाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो भी ये जानता है कि ईमानदारी एक आदर्श है, हम सबको उस पर चलना चाहिए। तो ऐसे ही राज्य के लिए भी कुछ आदर्श फिक्स किए गए हैं समय समय पर विभिन्न विचारकों के द्वारा, विभिन्न विश्लेषकों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा। उन आदर्शों पर राज्य को चलने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इस लिहाज से मैकियावेलियन पॉलिटिक्स को धर्म और राजनीति के विषय में उसके जो विचार हैं, शासक के लिए जो दिए गए निर्देश हैं, अनैतिकता के निर्देश, वो स्वीकार नहीं किए जाते। तो इसका मानव स्वभाव संबंधी विचार आपने देख लिया, और धर्म और राजनीति के विषय में उसके जो विचार हैं उससे आप आज परिचित हुए। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि शासक के व्यवहार के विषय में क्या विस्तृत विवेचना उसके द्वारा की गई है कि एक शासक का आचरण कैसा होना चाहिए, उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, राष्ट्रीय राजनीति को चलाते समय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाते समय उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी हो, मैकियावेली के चिंतन को लोग कहते हैं कि उसकी परिस्थितियों के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। उसने जिन परिस्थितियों में ये विचार रखा, उन परिस्थितियों में उसका लक्ष्य अपने देश को शक्तिशाली बनाना था, और शक्तिशाली बनाने के लिए उसने गाहे बगाहे हर साधन को जायज बना दिया। तो आज यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप पुट अप कर सकते हैं, ट्यूटोरियल क्लास में भी और वैसे भी।